हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सीखा एट हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपने वो सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, पर अगर किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट मिस हो गया तो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th की, वहां पर जाकर आप अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट डाउन करना है और जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर आप क्वेश्चंस के कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे, कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, गुडविल होता क्या है? अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो यहां पर ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। मान के चलिए बी ने रिटायरमेंट ली और बी ने अपना शेयर किसको दिया? ए और सी को दिया। ठीक है ना? ए और सी ने बी का शेयर एक्वायर किया है। किस रेशो में एक्वायर किया है? गेनिंग रेशो में। जिस रेशो में एक्वायर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गेनिंग रेशो। तो अब ए और सी ने बी का शेयर एक्वायर किया है, तो ए और सी की ड्यूटी है कि वो कंपनसेशन पे करे। किसको पे करे? बी को पे करे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग या गेनिंग पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर एक्वायरिंग द शेयर, फॉर एक्वायरिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखो, अगर आप गुडविल के कंसेप्ट को ध्यान से समझो, एडमिशन के केस में भी क्या था कि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से शेयर एक्वायर किया है, तो वो नया पार्टनर कंपनसेशन पे करता था। किसको पे करता था? ओल्ड पार्टनर को। यहां पर रिमेनिंग पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया है। किसका शेयर एक्वायर किया है? रिटायरिंग पार्टनर का। तो यहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेशन पे करेंगे। किसको पे करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। तो कुल मिलाकर अगर आप ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ध्यान से समझो, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, क्या कंसेप्ट आता है कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस भी पार्टनर ने गेन किया है वो कंपनसेशन पे करता है। किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे करता है। रिटायरमेंट के केस में रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं वो गेनिंग पार्टनर होते हैं और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? तो यहां पर भी छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे वहां पे हमने केसेस बनाए थे एडमिशन के केस में, यहां पर भी रिटायरमेंट के केस में कुछ केसेस है जो हमें ध्यान से समझने हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कंसेप्ट, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। देखो, हमने पढ़ा है कि गुडविल जब ऑलरेडी अपीयर्स होता है तो वी राइट ऑफ द गुडविल। हम गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि गुडविल
इज नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते। तो यहां पर भी आपको वही कंसेप्ट है कि व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुडविल किस में राइट ऑफ की जाती है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल राइट ऑफ की जाती है। क्लियर। सेकंड केस, अगर गुडविल को, अब यहां पे दो तरीके से गुडविल को एडजस्ट किया जा सकता है। यहां पर गुडविल को दो तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। पहला केस, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट किया जाएगा थ्रू द कैपिटल अकाउंट। गुडविल को किसके थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट गेनिंग रेशो। सबसे पहला स्टेप है आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट करिए। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, या तो आपको गिवन होगी, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, जो भी मेथड आपको बोला जाए उसके बेस पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है उसका शेयर कैलकुलेट करिए कि उसको गुडविल कितनी देनी है, उसका शेयर कितना है, और फिर आपकी जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने गेन किया है उसकी कैपिटल को डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको गुडविल का क्या ट्रीटमेंट बताया है। गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर पे करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। किसको पे कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यहां सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, तो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो आप अगर गुडविल को एडजस्ट करना हो रिमेनिंग वो रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू, तो हम हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। क्लियर। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, आपको कंसेप्ट को ध्यान से समझते हो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो क्या कहा है, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Goodwill is appearing in the book at its value of ₹24,000। यानी यहां पे क्या है, गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। तो हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे, जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 में। बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, बी। जो रिटायर हो रहा है उसको हमेशा सर्कल कर लो। ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। फर्म की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी जा रही है, 60,000 रुपीज कैलकुलेट करी जा रही है। ए एंड सी decided to share future profit in the ratio 3:2। pass the necessary journal entry। आप जर्नल एंट्री को पास आउट करिए। क्लियर। देखो मैंने आपको क्या कहा,
सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो, फिर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, और फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो। तो यहां पर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा गेनिंग रेशियो। ए की न्यू रेशियो कितनी है, 3/5। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 18 - 15, दिस इज 3/30। लास्ट क्लास में ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे। सी सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो है 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपके लिए हो जाएगा 12 - 5, डेट इज 7/30। क्लियर। तो आपकी गेनिंग रेशियो जो आई वो आई A/C 3/7। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड, फर्म्स की गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। तो सी का शेयर, सॉरी बी का शेयर, बी रिटायर हो रहा है ना, तो बी का शेयर बी शेयर इन गुडविल 60,000 इंटू 2/6, इंटू 2/6। ठीक है, 60,000 था ना, 2/6 डेट विल बी इक्वल टू 20,000। ये बी का शेयर आ गया। अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। सबसे पहले आपको गुडविल वाज ऑलरेडी अपियर्स इन द बुक। कितनी गुडविल ऑलरेडी अपियर्स है, 24,000। सबसे पहले आप इसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने क्या सीखा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल। गुडविल कितनी है, 24,000। किस रेशो में, 3:1 में। गुडविल रिटर्न ऑफ इन 3:2:1। डेट मीन्स ये आपके लिए आ जाएगी 12,000, 8,000 और 4,000। गुडविल ऑलरेडी अपियर्स जो थी, हमने उसको क्या करा, राइट ऑफ कर दिया। क्लियर। अब बी का शेयर कितना है, 20,000। ए और सी की गेनिंग रेशो क्या है, 3:7। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब भी गुडविल को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज। बी का शेयर कितना था, 20,000, उसको क्रेडिट। और किस रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितनी है, 3:7। अगर हम 3:7 करेंगे तो 6,000 एंड 14,000। क्लियर, समझ में आया कि जब भी आपको पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल को एडजस्ट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहला स्टेप आप कैलकुलेट करिए गेनिंग रेशो। सेकंड, बी का शेयर कैलकुलेट करिए फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के बाद, और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें इसकी पोस्टिंग करनी हो, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी हो, तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं एक बार।
देखो ध्यान से समझना, सिर्फ ये कंसेप्ट आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हर चीज आपको यहीं पर क्लियर हो, ताकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करें तो हम इसको इजीली समझ सके। अब गुडविल राइट ऑफ करिए हमने, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे 12,000, 8,000 एंड 4,000, जो हमने गुडविल को राइट ऑफ किया। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या है, ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। ए और सी का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके कारण, बी की वजह से। तो हम यहां क्या लिख देंगे, बीज कैपिटल। ए का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ, 6,000 से, और बी का 14, सॉरी सी का 14,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ए और सी से। तो यहां पे आ जाएगा एज कैपिटल 6,000 और सीज कैपिटल 14,000। क्लियर। जिस भी पार्टनर को गेन हो रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट, और जिस भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल क्रेडिट। क्लियर है क्वेश्चन, कंफर्म। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी आप देखो धीरे 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 कंसेप्ट समझ में आते हैं। पहले हर चीज कंसेप्ट्स को लॉजिक के वे में समझो और फिर उस क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्लियर है, कंफर्म। अगर मान लो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कैलकुलेट करते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है। आंसर 0 आता है तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, न्यू माइनस ओल्ड, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। और मैंने अभी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था, कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अमाउंट पे करता है, किसको पे करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। तो अगर रिटायरमेंट के केस में किसी रिमेनिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान से समझिए क्या कंसेप्ट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इफ ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर other than retiring partner, any existing partner other than retiring partner also sacrifice his share, अगर उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, his capital account will also credited with his sacrifice, उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर, कंफर्म। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1। ठीक है, क्या रेशो है, 3:2:1। जेड रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, जेड। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है, 1:2। On Z retirement, goodwill of the firm was valued at 30,000 rupees। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है, 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग जेड्स रिटायरमेंट। ठीक है, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। आपको स्पेशली बोला है गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, यानी गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमें गुडविल को एडजस्ट करना है। क्लियर। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। एक्स का नया शेयर कितना है, 1/3। ओल्ड शेयर कितना है, 3/6। ठीक है, एलसीएम लिया 6, दिस इज 2 - 3, कितना आ जाएगा, -1/6। न्यू माइनस ओल्ड,
आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। वाई के लिए देखो, वाई का न्यू रेशो कितना है, 2/3, और पुराना कितना है, 2/6, 6 एलसीएम, 4 - 2, दिस इज 2/6। इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, और जेड ने तो सेक्रीफाइस ही किया है क्योंकि जेड तो रिटायरमेंट हो रहा है। अब यहां पर वाई ने गेन किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो एक्स को भी अमाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, वाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वाई को गेन हुआ है। क्लियर? फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है 30,000। इसका मतलब एक्स शेयर फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए एक्स का शेयर कितना होगा, 30,000 इंटू 1/6, डेट इज इक्वल टू 5,000। कितना होगा, 5,000 रुपीज। क्लियर? जेड का भी निकाल लीजिए, जेड का शेयर कितना है, 1/6, 30,000 इंटू 1/6, दिस इज इक्वल टू 5,000। अब एक्स और जेड ने सेक्रीफाइस किया है जबकि वाई ने गेन किया है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,000, और हम वाई के कैपिटल को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। क्लियर? अगर किसी भी पार्टनर का जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और वो आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब पुराने पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। और हमने क्या पढ़ा है, जब भी किसी पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करते रहा होता है तो उसकी कैपिटल को भी हम क्रेडिट करते हैं जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। इस केस में एक्स वाई जेड, कभी भी क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट। कैसे पता लगेगा, जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब कोई चेंज नहीं, उसका ट्रीटमेंट फॉर गुडविल से कोई भी कंसर्न नहीं है। क्यों? गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है कि गुडविल इज कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसलिए हम गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? कंफर्म? चलिए देखो, अब हमेशा प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पुराने कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाएगा। ध्यान से नोट करिए इस क्वेश्चन को, पहले तो ध्यान से पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को नोट भी करिए मेरे साथ साथ। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। बी डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट, बी रिटायर हो रहा है। देखो मैंने हमेशा बोला है जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सर्कल कर लो जरूर। सरेंडर्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशो 3:1, यानी ये आपके लिए क्या हो गई, गेनिंग रेशो। ये आपके लिए क्या हो गई, गेनिंग रेशो।
Goodwill of the firm is valued at 1.5 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years, which were 2 lakh rupees, 2 lakh 40 and 3 lakh 10,000. अब ये कौन सा मेथड हो गया गुडविल कैलकुलेट करने का? सुपर प्रॉफिट मेथड. The normal profit for the similar firm is 1 lakh 70. Goodwill already appears in the book 7 of the firm is 72,000. The profit for the first year after the retirement was 5 lakh 40,000. Give necessary journal entry to adjust goodwill एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स. आपको बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसको डिस्ट्रीब्यूट हम किस रेशियो में करेंगे बताइए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है. अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम है कैलकुलेट करिए गुडविल. कैलकुलेट करिए गुडविल. तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख प्लस 2 लाख 40 प्लस 3 लाख 10 डिवाइडेड बाय 3. टोटल कितना हो गया? 7 लाख 50 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल टू 2 लाख 50. ये आपके लिए क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट. सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना. नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,70,000. और थर्ड स्टेप हमारा होता है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 2,50,000 माइनस 1,70,000 दिस इज इक्वल टू 80,000. ठीक है. और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा होता है गुडविल कैलकुलेट करना. गुडविल 80,000 इनटू उसने क्या बोला गुडविल के लिए? कहां पे था लाइन? गुडविल ऑफ द फर्म इज 1.5 टाइम्स. गुडविल ऑफ द फर्म इज 1.5 टाइम्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. यानी 1.5 कर दीजिए, आपके लिए आ जाएगा 1,20,000. फर्म की गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली 1,20,000. क्लियर है? फर्म की गुडविल 1,20,000. सबसे पहला काम हमारा ये होता है. क्लियर? अब फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी. जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है उसका शेयर भी कैलकुलेट कर लो. बीज शेयर इन गुडविल 1,20,000 इंटू क्या रेशियो थी? 3/9. 3/9 दिस इज इक्वल टू 40,000. बी का शेयर कितना आ गया? 40,000. पहला हमारा काम खत्म हुआ. दूसरा आपको उसने बताया है कि ए बी सी की रेशो है 4:3:2. सेकंड, ए रेशो बी रेशो सी 4:3:2. और बी ने रिटायरमेंट लिया. बी ने क्या करी है? रिटायरमेंट ली है. एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:1. बी ने सरेंडर किया या सी ने टेक ओवर किया? बात तो एक ही है. किस रेशो में लिया है? 3:1. इसका शेयर ए और सी ने 3:1 में लिया है. तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशो. क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशो. क्लियर? तो एक अगर हम न्यू पीएसआर निकाले, ए का न्यू शेयर निकालें, ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा?
4/9 जो उसका अपना शेयर था, प्लस 3/9 को उन्होंने लिया है किस रेशो में, 3:1 की रेशो में, 3/4। इसका मतलब ये हो गया 4/9 प्लस 9/36, 36 एलसीएम। तो ये आपके लिए हो जाएगा 4 4 16 प्लस 9, दिस इज 25/36 ए का। और सी का भी कैलकुलेट कर लीजिए, पहले अपनी सारी वर्किंग तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। सी का शेयर, सी का शेयर कितना है, 2/9 प्लस 3/9 को उन्होंने लिया है 1/4 में, तो 2/9 प्लस 3/36, 36 एलसीएम, 4 2 जा 8 प्लस 3 11/36। तो न्यू पीएसआर, जो आपकी न्यू पीएसआर आई ए और सी की क्या आई, 25:11। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें प्रॉफिट को जो आफ्टर द रिटायरमेंट है उस प्रॉफिट को हमें न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। सबसे पहले उसने बोला है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। देखो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, गुडविल ऑलरेडी कितनी अपीयर्स है, 72,000 रुपीज की गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है। अगर 72,000 रुपीज की गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो आप इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, 4:3:2 में राइट ऑफ करोगे। तो आपने गुडविल को क्या करा, आपने गुडविल को राइट ऑफ करा, और गुडविल को राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल कितनी है ऑलरेडी, 72,000 रुपीज। किस रेशो में करोगे आप गुडविल को, 4:3:2 में। बेटा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई है कुछ, आप देखो कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। अगर आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझा तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं पा रहा, जरा आप प्लीज इसे क्या कहते हैं नोट डाउन करिए। आप जब गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में, 4:3:2 में आप 72,000 को राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो आप नोट करिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू गुडविल अकाउंट 24,000 रुपीज, सॉरी 72,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, देखो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमने कितना कैलकुलेट करा था, 40,000 रुपीज। चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहले हमने गुडविल को राइट ऑफ किया एज कैपिटल डेबिट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए आप अब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया वो नोट डाउन कर लीजिए। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है आपकी, 72,000 रुपीज की गुडविल है। आप इसको राइट ऑफ करोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन 4:3:2, ठीक है। तो ये आपके लिए आ जाएगा 437 और 29 यानी 32,000।
24,000 एंड 16,000। क्लियर, कंफर्म। अब बी का शेयर हमें एडजस्ट करना है किसमें, ए और सी में। क्या गेनिंग रेशो है, 3:1। तो आपकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 40,000 रुपीज को आप 3:1 यानी 30,000 और 10,000 जितना इन्होंने गेन किया है, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो 3:1। हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट कर दिया। अब हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था, 5,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, और हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने निकाली है 25:11। तो ये आपके लिए आ जाएगा 5,40,000। इसको 3:1 वो 25:11 में करोगे तो ये हो जाएगा 3,75,000 और 1,65,000। क्लियर, कंफर्म। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपने न्यू पीएसआर निकालना है। दूसरा, गुडविल को कैलकुलेट करा, जो हमने बहुत टाइम के बाद किया है। गुडविल के चैप्टर में सीखा था ना कि हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उसको हम न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको गुडविल को एडजस्ट करने का कौन सा वे सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। जब हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट करना हो थ्रू कैपिटल अकाउंट। एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि गुडविल को रेज करिए और राइट ऑफ करिए। आप गुडविल को रेज करिए किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप गुडविल को पहले रेज करिए और हाथ की हाथ उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर दो। इस तरीके से अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है, सेक्रीफाइस किया है, वो ऑलरेडी गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। अगर हम गुडविल को रेज करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल रेज्ड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो हमारी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड रेशियो में रेज करना और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना, ये कंसेप्ट, ये आपके लिए बहुत आसान कंसेप्ट है। इसमें किसी पार्टनर ने गेन किया है, सेक्रीफाइस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1। जेड रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या दी हुई है, 1:2। और जेड के रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम इसको दो मेथड से सीखेंगे। पहला, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करो। दूसरा, गुडविल को रेज करिए
एंड राइट ऑफ करिए, रेज्ड एंड राइट ऑफ, दो काम करने। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, वहीं पे चलते हैं दोबारा से। ये हमने यहां पर सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करी थी, तो हमें पता था कि x ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, y ने गेन किया है, और हमारी एंट्री हुई थी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। करा था ना ये कंसेप्ट, याद है? अब इसी चीज को देखो, ये क्वेश्चन में करने के लिए हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ी। फिर हमने ये ध्यान दिया कि किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है। बट जो मेथड मैं अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस मेथड को, जो मेथड मैं अब आपको बता रहा हूं ये बहुत आसान है। गुडविल को रेज करिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। सबसे पहले तो इसको रेज करिए 3 to 1 में, तो आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल टू सीज कैपिटल। गुडविल रेज्ड इन 3 to 1। फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। 3:2:1 में करते हो 15,000, ठीक है, 10,000 एंड 5,000। 3:1 में हमने रेज कर लिया, बस थोड़ा सा नाम गलत लिखे गए हैं, आप इसको सही कर लीजिए एक बार। एक्स, वाई और जेड। अब किसने रिटायरमेंट ली थी, जेड ने रिटायरमेंट ली थी, तो एक्स और वाई की जो रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2। इसमें आप गुडविल को क्या कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 30,000 रुपीज को 1:2 की रेशियो में आप करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 10,000 एंड 20,000। गुडविल रिटर्न ऑफ इन 1:2 की रेशियो में। क्लियर, समझ में आया? अब देखो इसका अफेक्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे, एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 रुपीज से, ध्यान से समझना। और वो कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 रुपीज से। कुल मिलाकर कितने से क्रेडिट हुआ एक्स का कैपिटल, 5,000 से। ठीक है, देखना भी इस कंसेप्ट को। वाई का लिए देखो, वाई क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, डेबिट हो रहा है 20,000 से। 10,000 से क्रेडिट, 20,000 से डेबिट, इसका मतलब 10,000 से वाई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जेड के लिए देखिए, जेड क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, डेबिट हो ही नहीं रहा, तो 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वाई डेबिटेड विद 10,000 रुपीज। अगर आप अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो पहले था, वाई का कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से। अब एक्स का कैपिटल क्रेडिट कितने से हो रहा है, 5,000, और जेड का 5,000। आप देखिए आपका यही तो आ रहा है। आप चाहे गेनिंग रेशियो के थ्रू क्वेश्चंस को करो या गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करिए, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं तो मुझे हमेशा आसान जो लगता है रेज्ड एंड राइट ऑफ करना लगता है, जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों रेशियोज आपको गिवन हो। क्लियर,
कंफर्म। चलिए अब एक और कंसेप्ट, मुझे पता है थोड़ी क्लास लेंथी हो रही है, पर ये लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है हिडन गुडविल, इसको और कंप्लीट करते हैं। हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल मींस व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे अ लमसम अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अगर रिटायरिंग पार्टनर को एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, मान के चलिए बी और सी तीन पार्टनर्स है, 3:1 की रेशो है, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर, बी शेयर आफ्टर एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स उसका शेयर जो आ रहा है 1,50,000 आ रहा है। बट ए एंड सी एग्री टू पे ₹1,80,000 टू बी। बी को कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो गए? 1,80,000। तो एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट पेड टू बी ₹30,000 जो है इज कंसीडर्ड एज शेयर फॉर गुडविल। वो अमाउंट किस लिए कंसीडर किया जा रहा है? शेयर ऑफ गुडविल। तो हिडन गुडविल यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि कैलकुलेट द बी शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉन एज द हिडन गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4/9, 3/9 एंड 2/9। क्या रेशियो दी है? ए बी और सी 4:3:2। ठीक है, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन्स ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स फॉर 1,39,200। बी का शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,39,200 है। A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim। कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार है? 1,50,000। Record necessary journal entry for adjustments of goodwill if new profit sharing ratio is 5:3। यानी इसका मतलब सीधी सी बात है, बीज शेयर इन गुडविल, जो बी का शेयर है, देखो उसका शेयर बना था 1,39,200, बट हम उसको कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 1,50,000। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं? 10,800। ये बी का शेयर होगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, आप क्या निकालो? गेनिंग रेशियो निकालो। ए 5/8 माइनस 4/9 72, 45 माइनस 32, 13/72। सी का भी कैलकुलेट कर लीजिए। 3/8 माइनस 2/9, ये हो जाएगा 27 माइनस 16, डेट इज 11/72। तो आपके लिए गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 13:11। आप इस अमाउंट को 13:11 में ए और सी इसको पे करेंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है, 10,800 इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या थी? 13:11। ठीक है, 13:11 में आप इसको कर दोगे, जो भी अमाउंट आएगा आएगा आपका 5,850 एंड 4,950। क्लियर? कंफर्म हिडन गुडविल का कंसेप्ट।
तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। कौन कौन से कंसेप्ट समझे हमने आज? हमने सीखा कि गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्स है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर हमें गुडविल को एडजस्ट करना हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए गेनिंग रेशो, फिर फर्म के गुडविल, उससे नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करिए और आपकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। क्लियर? अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। या गुडविल को ट्रीट करने का एक नया मतलब बेस्ट वे क्या है? गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और राइट ऑफ करिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और लास्ट हमने सीखा हिडन गुडविल कि जितना भी अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को एक्सेस पे करते हैं डेट इज ट्रीटेड एज द गुडविल, उसका शेयर गुडविल का एडजस्ट माना जाता है। क्लियर? ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है? आई होप आप सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़कर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में we will start a very important topic, revaluation of assets and reassessment of liabilities, जो हमने एडमिशन में भी सीखा था। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।